ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ डिवाइसेस का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। थोड़ा सा कल वाले लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर को। उसके बाद जो आज वाला जो टॉपिक हमारा ट्री टोपोलॉजी वो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कुछ चीज़, सबसे पहले मैश टोपोलॉजी क्या होती है। मैश टोपोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें जो सर जी जी सर जी रिकॉर्ड स्टार्ट कर लें। सॉरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। जी जी कर लेते हैं। अच्छा जी, कल हमने कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था जी मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें आपकी डिवाइसेस जो होती हैं, आपके डिफरेंट स्टेशंस या नोड्स कह लें, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, किस टाइप के लिंक यूज़ करते हैं, और उन तमाम सिस्टम्स की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं कम्युनिकेशन करने की, वो किस तरह की होती हैं। उनमें कोई पेरेंट कोई चाइल्ड मतलब कि इस तरह का सीन नहीं होता, कोई क्लाइंट सर्वर वाला काम नहीं होता। वहाँ पे डायरेक्ट जो रिलेशनशिप होता है, डेडिकेटेड एक कनेक्शन लगा होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर, उसको हम पीयर टू पीयर कनेक्शन ही बोलते हैं। हमारे पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, उसको भी देखते हैं। उससे पहले पीयर टू पीयर का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कल हमने मैश टोपोलॉजी के अंदर पढ़ा था। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे मैश टोपोलॉजी के अंदर डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको ये 5 स्टेशन जो आपस में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो पीयर टू पीयर के क्या मतलब है कि ये वाली डिवाइस डायरेक्टली इससे भी डाटा सेंड कर सकती है, मतलब जो कैपेबिलिटीज, जो प्रिविलेजेस, जो परमिशन इसके पास हैं वही इसके पास है। ठीक है, ये डाटा को रिसीव भी कर सकती है, डाटा को सेंड भी कर सकती है। इक्वल जो है कैपेबिलिटीज़ है तमाम की। ये भी जो डिवाइस है डाटा को सेंड कर सकती है, डाटा को रिसीव कर सकती है। ये जो डिवाइस है ये भी डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती है। यानी तमाम की जो क्या कह सकते हैं उसकी परमिशंस हैं, ये प्रिविलेजेस हैं, वो तमाम की इक्वल हैं। कोई भी एक दूसरे से ये नहीं है कि एक मतलब जो है वो उसका कुछ ज़्यादा काम है या एक डिवाइस जो है इस पर तमाम की तमाम डिपेंड कर रही है, ऐसा काम नहीं है। ठीक है, हर डिवाइस की इक्वल कैपेबिलिटी है। इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जी पीयर टू पीयर कनेक्शन। और एडहॉक नेटवर्क इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एडहॉक नेटवर्क क्या होता है, एडहॉक नेटवर्क को भी छोड़ दें आप, अ, वो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आप ये देख लें कि मैश टोपोलॉजी जो है, ये टोटली आपका जो एक नेटवर्क बना हुआ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो पीयर टू पीयर हो रही है। ठीक है, ये डिवाइस डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। उसके बाद हमने स्टार टोपोलॉजी कल डिस्कस कर ली थी, इसके कुछ बेनिफिट्स, इसके कुछ नुकसान, वो हमने कल देखे थे कि इसकी इंस्टॉलेशन ज़रा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी। रिकन्फिगरेशन भी ईजी होती है। रिकन्फिगरेशन मतलब स्टार्ट में चीज़ एक डिवाइस को कन्फिगर करते हो आपने सिर्फ एक पोर्ट लगानी है और उसे कन्फिगर कर देना है। और जब आपने रिकन्फिगर मतलब 4 सिस्टम पहले चल रहे हैं, कोई पाँचवा नया सिस्टम, पाँचवा कोई नया यूज़र आ गया, तो उसको भी आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के साथ अटैच करवाना है या अपने हब के साथ अटैच करना है, उसे कोई ना कोई कनेक्शन देना है। तो उसके लिए सिंपल आप क्या एक लिंक यूज़ करेंगे केबल, और उसको एक इसी हब की पोर्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो ड्रॉबैक जो उसका था वो था सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी, कि आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम है किसी एक सिंगल पॉइंट पे लाई कर रहा होता है। अगर ये सिंगल पॉइंट आपका फेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। जी, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे कुछ कल, यहाँ पे हमने अपने जो लेक्चर वो वाइंड अप किया था। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है उसकी एक वेरिएशन कह रहे हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी जो आपकी है उसकी एक फर्दर वेरिएशन है। उस वेरिएशन को हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ट्री टोपोलॉजी से क्यों बोलते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास यहाँ पे वही सेंट्रल डिवाइस है। ठीक है, ये हब वही सेंट्रल डिवाइस है जो हमने उसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर पढ़ी थी। इसी हब को आगे फर्दर डिफरेंट स्टार टोपोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ के एक ट्री की फॉर्म बन रही है। ठीक है, पूरे का पूरा जो ट्री है वो बन रहा है। तो उस वजह से भी इसे कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। उसके अलावा आप ये दो हब देख रहे हैं, ये आपका प्राइमरी हब है। ठीक है, ये आपके जो हैं सेकेंडरी हब हैं, या ये कह लें कि ये आपका एक्टिव हब है, और ये जितने भी आपके ये पैसिव हब है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, देखें जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं, कोई भी काम वगैरह करते हैं, तो आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। मतलब आप एक यूज़र हैं, आपने क्या की, सबसे पहले रिक्वेस्ट की। तो आपकी जो रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स देना है वो उस स्पेसिफिक सर्वर ने देना है जिसको आपने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, मतलब आप डिपेंड कर रहे हैं किसी सर्वर के ऊपर, किसी मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं, जिसमें आपकी एक डिवाइस होती है वो प्राइमरी होती है, दूसरी डिवाइस आपकी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी आपकी वो डिवाइस, मेन डिवाइस जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं। सेकेंडरी वो डिवाइस
जो कि डिपेंड हो रही होती है। क्लियर है जितनी बात। अब यहाँ पे देखें प्राइमरी सेकेंडरी से क्या मुराद है, ये आपका जो हब है ये प्राइमरी हब है, ठीक है। अब ये जितने भी नीचे इसके सब हब हैं नीचे या पैसिव हब हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी हब कह लें, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके इस प्राइमरी हब पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये वाला हब चल रहा है, ये वाला हब सही जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वाले हब जो जितने भी हैं ये आगे नेटवर्क को कोई ना कोई सर्विसेज देंगे, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वाला जो हब है आपका सेंट्रल हब ही मेन जो है, बैकबोन इसे कह लें, ठीक है, ये एक बैकबोन है ना आपकी, अगर ये बैकबोन ही आपकी फेल हो जाती है, ये इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। स्टार टोपोलॉजी की तरह जिस तरह हमने स्टार में पढ़ा कि आपकी जो सेंट्रल डिवाइस है, जो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, अगर यही फेल हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे अगर हम इस पैसिव हब की बात करें, ये वाला जो हब है, ठीक है, सेकेंडरी हब, अगर ये फेल होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ इन पीसेस पे पड़ेगा जो कि इस रो में पड़े हुए हैं नीचे, 3 पीसेस, ठीक है। बाकी पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी हायरार्की जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू टोपोलॉजीज, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिंक्स जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ़ लिंक्स ज़्यादा होंगे तो मतलब उसकी जो लेंथ है केबल्स की या डिस्टेंस है कह लें, वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये ट्री बढ़ता जाएगा, इनकी लाजमी बात है यहाँ से डाटा ने ट्रैवल करना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह, ठीक है। तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाता है। तो उसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है, रिपीटर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं जी? रिपीटर। अच्छा, रिपीटर का क्या काम होता है? नाम से पता चल रहा है कि रिपीटर जो होता है कोई एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके जो बाइनरीज वगैरह के डिजिट्स आते हैं, 0 1 के फॉर्म में जो भी डाटा आता है, उनके जो पैटर्न्स होते हैं उनको रीजनरेट करती है, ठीक है। आप कुछ आपके सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ तो सिग्नल्स आपके होते हैं कुछ या कुछ बिट पैटर्न्स होते हैं, कुछ टाइम के बाद ट्रैवल करने के बाद वो मतलब कि कोई ना कोई बिट लॉस हो जाती है डिस्टेंस की वजह से या नॉइज़ इंटरफेरेंस की वजह से या किसी भी वजह से, आपकी जो बिट पैटर्न होता है वो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। एरर मतलब डिटेक्शन हो सकती है, उसके अंदर एरर ओमिशन हो सकती है। तो उस स्पेसिफिक एरर को रिमूव करने के लिए या उस स्पेसिफिक एरर को ठीक करने के लिए रिपीटर क्या करता है, जब रिपीटर के पास वो वाली वैल्यूज़ आती हैं तो रिपीटर क्या करता है, उन्हीं वैल्यूज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करके दोबारा से, रिकन्स्ट्रक्ट का मतलब है कि जैसे वो पैटर्न पहले ही था दोबारा से उसी पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अगर इन केस के वो उसमें कोई एरर या कोई मसला पैदा हुआ है तो, ठीक है। उसे वो ठीक करने के बाद दोबारा से क्या करेगा, उसी पैटर्न को या उसी पैकेट्स को आगे फर्दर जो भी उसका रिलेटेड हब है या डिवाइस पड़ी है उसको सेंड कर देगा। क्लियर है जितनी बात? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बस टोपोलॉजी। हमने कितनी टोपोलॉजी डिस्कस कर ली है जी? आपने मैश टोपोलॉजी पढ़ ली है, मैश की एक और वेरिएशन छोटी सी थी जिसे हम पार्शियल मैश बोला था, वो भी डिस्कस कर लिया है, वो क्या होती है उसको भी देख लिया था। स्टार टोपोलॉजी भी देख लिए, ट्री टोपोलॉजी भी देख लिया। उसके बाद है जी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी भी के भी कुछ अपने फ़ायदे कुछ अपने नुकसान हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो है जी डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क के अंदर ये देखिए आपके पास बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो कनेक्ट हैं। लेट्स सपोज ये कह लें कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं इन पे एक यूज़र बैठा है, कोई ना कोई क्लाइंट बैठा है। तो यहाँ पे कोई एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को चला रहा है, पूरे के पूरे नेटवर्क डेवलप, पूरे के पूरे नेटवर्क के जितने भी यूज़र हैं उनको मैनेज कर रहा है। तो कुछ ऐसे यूज़र होंगे जिनको कोई ना कोई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई यूज़र जितने ही बैठे हैं यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड किसी एक यूज़र को ज़्यादा देनी है, या यहाँ पे जो कोई एक यूज़र है उसको जो आपने एडमिन पैनल की एक्सेस देनी है, बाकी तमाम को एज अ गेस्ट यूज़र डील करना आप लोगों। तो इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी एक बंदे को स्पेसिफिक प्रायोरिटी बेस्ड, उनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज बोलते हैं। ओके जी। केबल टीवी, आप डेली लाइफ में आप लोगों के घर भी केबल लगी होती है, ये इसकी ट्री टोपोलॉजी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। कैसे? कि आपके पास जो सेंट्रल ऑफिस होता है जहाँ से आपकी केबल आ रही होती है, वो आता है आगे किसी उसकी ब्रांचेस के अंदर, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर,
ये आपका सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ से आपकी जो केबल आ रही है वो किसी एक ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच से आगे फर्दर जो है डिफरेंट हाउसेस के अंदर जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हब वगैरह लगा के या सेंट्रल डिवाइसेस कोई भी लगा के। तो ये इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है केबल टीवी। उसके बाद बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी भी कुछ कि इसके भी कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है, देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास एक सिंगल लाइन या एक सिंगल जो केबल होती है वो बिछाई जाती है, सिंगल वायर बिछाई जाती है, और उस सिंगल वायर के साथ तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को, तमाम के तमाम स्टेशंस को अटैच कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है वाया डिफरेंट टैप्स, इसको हम टैप कनेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो कनेक्टर होते हैं बेसिकली जिनको हम टैप बोल रहे हैं, ड्रॉप लाइन के थ्रू इन तमाम टैप्स के साथ जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन तमाम को क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। इसमें एक जो इशू आता है, इसका ड्रॉबैक कह लें, वो है जी लॉन्ग डिस्टेंस इशू, ठीक है। जैसे ही आपकी जो वायर है उसकी स्ट्रेंथ अगर जितनी उसका जो डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपके सिग्नल की जो क्वालिटी है, आपके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, उसकी वैल्यू इतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो जाके आपका सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो नहीं रहेगी जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। उसके बाद इसकी रिकन्फिगरेशन भी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कैसे है, आपने स्टार्ट में एक वायर जो है वो लगा दी, एक बस टोपोलॉजी लगा दी, एक बस है, इस वायर को बेसिकली हम बस बोल रहे हैं। तो आपने स्टार्ट में लेट्स सपोज ये कह लें कि 30 मीटर या 40 मीटर की एक वायर जो है आपने बस बना दी इस तरह करके। तो 30-40 मीटर की वायर के साथ आपने ये 3-4-5 जितने भी कंप्यूटर लगते हैं लगा दिए। उसके बाद 10 यूज़र आपके पास और आ जाते हैं, ठीक है। अब उन 10 यूज़र को दोबारा से आपने इसी टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करना है। तो आपकी जो केबल की लेंथ थी वो पहले आपने 40 मीटर लगाई थी या 50 मीटर लगाई थी, तो दोबारा से उसी बस के साथ, उसी केबल के साथ बाकी सिस्टम्स को, बाकी कंप्यूटर्स को अटैच करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए आपको दोबारा से इसके साथ वो जॉइन करके तो आगे न्यू टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए रिकन्फिगरेशन इसमें थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़। इसमें कोई फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज अब यहाँ से अगर केबल ब्रेक हो जाती है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसके आगे जितने भी सिस्टम्स हैं वो तो डिस्कनेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन इससे पिछले जितने भी सिस्टम चल रहे हैं वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, देखें कि हमारे पास जो है इस केबल के अंदर बिल्कुल एंड पे के रिफ्लेक्शन सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के लिए टर्मिनेटर लगाए जाते हैं एंड पे, जो आपका सिग्नल एंड पे जाके जहाँ पे आपके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो है वो ख़राब ना हो, वहाँ पे एंड पे जाके टर्मिनेटर लगा दिया जाता है जो कि आपके सिग्नल्स की वैल्यूज़ को टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर ये वायर जो है ये वाली ब्रेक हो जाती है तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरी की पूरी जो एक वायर होती है, पूरी की पूरी बस पीछी होती है, उसमें से आपको देखना पड़ता है, बारी बारी देखते हैं, आपको ऐसे तो नहीं पता चलता कि कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करना वो ज़रा मुश्किल होता है। इसकी इंस्टॉलेशन इजी होती है वैसे केबल बिछा के, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं आपकी उस मेश टोपोलॉजी की निस्बत और स्टार टोपोलॉजी की निस्बत और ट्री टोपोलॉजी की निस्बत। नंबर ऑफ़ लिंक्स जो हैं उनकी कॉस्ट बड़ी कम होती है क्योंकि लिंक्स जो हैं बहुत कम यूज़ होते हैं। एक ही वायर होती है उसके साथ छोटे छोटे लिंक्स बना के तो आप इनको जॉइन कर देते हैं। ओके जी, इसकी आपने पीछे पढ़ी थी, दो तरह की लाइन कन्फिगरेशन होती है, एक पॉइंट टू पॉइंट होती है और एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होती है। पॉइंट टू पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि दो डिवाइस से डायरेक्टली आपस में डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, जिस तरह मैश टोपोलॉजी के अंदर थी कि दो डिवाइस आपस में डेडिकेटेड कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, डेडिकेटेड कनेक्शन है उनका, वो थी आपके पास पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि एक ही लिंक के साथ किसी एक सिंगल चैनल को मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही चैनल है, सिंगल है, और इस सिंगल चैनल के साथ आपके पास ये 3 से 4 जो जितने भी स्टेशन है ये तमाम के तमाम कनेक्टेड है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है जी? आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, क्लियर है। ओके जी। अच्छा जी, जी सर। यहाँ पे एंड वाली जो एक टोपोलॉजी आप लोगों की रहेगी वो है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक सर्कल बना होता है, एक पूरी की पूरी रिंग बिछी होती है, उस रिंग के साथ तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक रिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक क्या बनी है, रिंग बनी है। इस रिंग के साथ तमाम तमाम सिस्टम कनेक्टेड है। यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो कम्युनिकेशन होती है, इसकी जो डाटा फ्लो की डायरेक्शन होती है वो यूनी डायरेक्शन होती है। यूनी से क्या मुराद है कि सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। डाटा जो जा रहा है वो सिर्फ या
वो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाएगा, मल्टी डायरेक्शन नहीं हो सकती कि लेट्स सपोज यहाँ पे यहाँ से कोई पैकेट सेंड किया यहाँ, ठीक है। अब ये देखें, ये स्टेशन 1 है, स्टेशन ए में बोल रहा हूँ, ये स्टेशन बी रहा हूँ। अब स्टेशन ए ने कोई पैकेट सेंड किया, इसकी जो है डाटा की डायरेक्शन है वो यूनिकास्ट है, यूनिकास्ट होने के साथ साथ वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे ए ने कोई पैकेट सेंड किया, अब देखें यहाँ पे ए को ज़्यादा नज़दीक कौन सी डिवाइस पड़ रही है, बी तो नज़दीक पड़ रही है यहाँ से, ठीक है। इसके साथ वो डाटा अगर सेंड करना चाहे तो वो यहाँ से यहाँ सेंड कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन है, और ये डिवाइस क्या करेगी, एक टोकन आएगा इसके पास, उस टोकन के अंदर अपना डाटा रखेगी, ठीक है। और वो टोकन पूरे के पूरे रिंग के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। वो टोकन यहाँ इस डिवाइस के पास जाएगा, चेक करेगी डिवाइस कि अगर ये इसका डाटा है तो उसे दे देगा, अदरवाइज आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका अगर डाटा है तो वो रिसीव कर लेगी डिवाइस, अदरवाइज उसे आगे फॉरवर्ड कर देगी। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे डाटा जो है, आपका जो पैकेट्स रिलेटिव पैकेट्स है वो यहाँ पे डिवाइस बी के पास पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी रिपीटर यूज़ किए जाते हैं, रिपीटर वैल्यूज़ को रिपीट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्री टोपोलॉजी के अंदर। इसकी इंस्टॉलेशन ज़रा इजी होती है, रिकन्फिगर करना इसको बस टोपोलॉजी की तरह मुश्किल होता है ज़रा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये एक स्पेसिफिक रिंग की जो लेंथ होती है कि इतनी लेंथ के जो रिंग है उसके साथ सिस्टम हटाया जाए, कोई नया क्लाइंट कोई नया यूज़र आ जाता है तो उसको अटैच करना ज़रा मुश्किल होता है। इसकी जो फॉल्ट आइसोलेशन है वो बड़ी सिंपल सी होती है कि आपके पास एक टोकन ही होता है जो बेसिकली यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा था, टोकन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होता है, ठीक है। उसको हम वो पैकेट ही होता है बेसिकली, लेकिन उसका नाम टोकन होता है। उसकी कुछ स्पेसिफिक बिट्स होती हैं, वो जब आप इसका एडवांस कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी बड़ी डिटेल में लिखी है। आप शायद ना पढ़ें क्योंकि आप MIT के स्टूडेंट्स हैं। खैर, तो यहाँ पे आपके पास वो एक टोकन होता है जो कि सर्कुलेट करता है। तो ये टोकन अगर किसी डिवाइस के पास नहीं पहुँचता तो वहाँ से फ़ौरन पता चल जाता है कि ये टोकन जो है ये रास्ते में किसी डिवाइस के पास रह गया, या कनेक्शन ब्रेकआउट होने की वजह से ये टोकन किसी डिवाइस तक नहीं पहुँचा। तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। उसके बाद है जी आपके पास एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड क्या मतलब है कि ये तमाम जितनी भी आपने टोपोलॉजीज पढ़ी उन तमाम का जो कम्बिनेशन है, ये अगर आप इसको सिंपल एक लाइन को देखें तो आपको एक बस टोपोलॉजी नज़र आ रही है, ठीक है। ये भी बस टोपोलॉजी, ये भी बस टोपोलॉजी, और इस ओवरऑल को देखें तो ये आपके पास क्या बन रही है, कौन सी टोपोलॉजी बन रही है, Tree स्टार टोपोलॉजी बन रही है, ठीक है। एक सिंपल topology. स्टार टोपोलॉजी बन रही है, ट्री टोपोलॉजी नहीं है। ट्री टोपोलॉजी तब होगी जब यहाँ एक हब है, यहाँ पे एक और हब होती है, और उस हब के साथ ये 2 या 3 स्टेशन जो है वो अटैच होते हैं, फिर ये आपके पास ट्री टोपोलॉजी बनती है। यहाँ पे आपके पास ये एक हब है, ठीक है। इस हब के साथ जो है वही तमाम के तमाम सिस्टम्स कनेक्टेड है, और ये Yes, आपके sir. पास स्टार टोपोलॉजी बन रही है। क्लियर है जितनी बात है? Same. ओके। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास आगे आइसोलेटेड लैन की एग्जांपल दी। आपके पास ये एक हब है, 12 कंप्यूटर्स हैं, इसी एक हब के साथ ये भी आपके पास बेसिकली स्टार टोपोलॉजी है बनी है। उसके बाद नेटवर्क्स है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क हमने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किया था स्टार्ट वाले लेक्चर में। उसके बाद नेटवर्क की कुछ कैटेगरीज होती हैं। आपको जैसा कि सबको पता होगा कि सबसे पहले आपके पास होती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि किसी एक बिल्डिंग के अंदर या आपकी जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं कॉलेज के अंदर, उनको कन्फिगर किया होता है, वहाँ पे तमाम सिस्टम्स किसी एक लैन के साथ, वहाँ पे आप कोई भी टोपोलॉजी इंप्लीमेंट की जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप वहाँ पे कोई भी एक लैन नेटवर्क बना सकते हैं, प्राइवेटली ओन फॉर ऑफिस होम बिल्डिंग। अपने किसी ऑफिस के लिए एक लैन डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने घर के अंदर 4 से 5 कंप्यूटर रख के आप मतलब उनका अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कोई गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एक लैन नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि ये कुछ लिमिटेड किलोमीटर्स तक होता है। कुछ किलोमीटर्स अगर ज़्यादा हो जाने के बाद मतलब स्पेसिफिक रेंज होती है, अगर वो रेंज ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो प्रॉब्लम आता है कि वो एनर्जी जो सिग्नल की वो लॉस हो जाती है। रिसोर्स शेयर कर सकते हैं इसमें, कोई एक टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है आपके पास,
किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। जिस तरह आपकी ये केबल ही होगी, केबल इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि एक केबल हो गई या एक आपका बेस स्टेशन हो गया। सेलुलर नेटवर्क की बात करें तो वो एक कवरेज एरिया को, पूरे पूरे एरिया को कवर कर रहा होता है, ठीक है। किसी एक बेस स्टेशन की बात कर रहे हो, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, कितने रीजन के अंदर, कितने सेल के अंदर वो ऑपरेट करेगा। उसके बाद है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, सॉरी ये वैन मैं बता रहा था आपको। वैन आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। जो आपको केबल की एग्जांपल दे रहा था, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसे हम बोल रहे हैं पूरे एरिया को कवर करेगा, वो आपका ये है मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल रहे हैं। या केबल टीवी नेटवर्क हो गया, या वो मैं बेस स्टेशन की बात करता। वैन जो बेसिकली ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। ओवर द इंटरनेट या ग्लोबली आप किसी भी चीज़ को बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके पास है जी वैन। ये आपके पास नीचे देख सकते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट वैन है, और ये आपके पास स्विच्ड वैन है। स्विच क्या होते हैं या स्विच नेटवर्क क्या होते हैं, उसको हम अब अपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे, हम आगे हमारा चैप्टर आएगा। उसके बाद इंटरनेट की ब्रीफ हिस्ट्री, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्यों यूज़ किया जाता है अपनी डेली लाइफ के अंदर, क्यों यूज़ करते हैं, उसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसको हम जो है, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, सेपरेट से टॉपिक बन जाता है, तो इसको हम अपने इंशाल्लाह आने वाले क्लास के अंदर, आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है जितनी बात? Yes, sir. चलें जी, इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir, समझ समझ आ आ गई। गई। थैंक यू सो मच।